शुरू करते हैं। 19 तारीख का बचा हुआ था सर, 19 तारीख 2023 का आप लोग निकाल लीजिए मैथ पेडागोजी 46 नंबर से, सभी कोई निकाल लीजिए। कभी भी पढ़ाई करिए ना तो पागल नहीं होता, पागल की तरह पढ़ाई एकदम धीरे रहिए, पागलपन होना चाहिए पढ़ाई में, मजा आ जाएगा। चलिए प्रश्न कहता है, सुनिएगा कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। प्रकृति माने उसका गुण, प्रकृति बोले तो क्या, उसका गुण, उसके गुण के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। आपका ऑप्शन बोला, फर्स्ट में क्या गलती कर दिया, केवल लगा दिया, तो इसको हटाइए भाई, गोली मारिए इसको। बी में है क्या, गणित आगमन निगमन सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करता है। बहुत अच्छा बात है, आगमन भी है प्लस निगमन भी है, दोनों हो गया, तो ये सबसे बेटर आपका बी मिल गया। और हमको बताइए कि आपका सी क्यों नहीं हुआ। हाँ, अभिसारी जो होता है इससे बच्चों का अच्छा विकास नहीं होता है। और आपका डी में क्या गलती है, निहित है। तो देखिए गणित जो होता है वह अमूर्त होता है, इसमें बोला कि मूर्त निश्चित होता है, इसलिए गलत हो रहा है। गणित आप लोगों को हम मैथ देते हैं तो क्या उसमें आपको आंसर दिखाई देता है, बनाने के बाद आता है। तो बनाने के बाद जो जब आंसर आता है उसी को कहते हैं अमूर्त, इसमें कह रहा है मूर्त, इसलिए गलत हो गया। चलिए एक एक चीज को देखना है। अगला प्रश्न बोला कि एक दी गई समस्या अवधि में एकत्र किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है। हम आपको बार बार सिखाए हुए हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को एकत्र करा जाता है। बच्चों का क्या करता है, क्रमिक रिपोर्ट, कोई चीज में एकत्र कर दिए कि ये चीज में आगे क्या कहलाएगा, पोर्टफोलियो, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। अगर रहता है स्कोरिंग मार्गदर्शिका तब रूब्रिक्स जाता, स्कोर की बात करता तो रूब्रिक्स जाता। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य क्या है। भाई स्कूली गणित का उद्देश्य क्या हो रहा है, यहाँ संख्या पद्धति का शिक्षण कराइएगा, मात्राओं का माप का शिक्षण कराइएगा, या समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन तर्कना का विकास, क्या होगा। हाँ, मतलब ये सबसे बेटर है। गणित बोले तो क्या, गणित एक प्रकार का खुद ही समस्या है, उसका हो गया क्या, वो भी तर्क की बात करता है, तर्कना की बात करता है, इसलिए आपका बेटर जा रहा है 48 का सी। और डी में गलत है, सूत्र है ना, ये गलत होता है। तो हम कैसे पकड़े, आप लोग को बताते हैं। मैथ की बात करता है तो उसमें तर्क आएगा, और तर्क वाला ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है तर्कना, विवेचन, ये सब आता है, मैथ के लिए स्पेशल बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, गणित अधिगम, पूरे एकदम मजे से आप लोग भी इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। गणित अधिगम परीक्षण उपलब्धियों में लड़कों और लड़कियों में अक्सर अंतर देखा गया है। अब भाई क्या देखा गया है, बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़कों की गणित में उपलब्धि बेहतर होती है। इस अवलोकन का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। यहाँ बोले लड़का अच्छा होता है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, ये बात सही है कि गलत है। देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार, लड़कियों में गणित की अपेक्षा साहित्य और अन्य भावात्मक संज्ञान की जन्मजात क्षमता ज़्यादा होती है, ये बात गलत हो गया। ज़्यादा वाली बात ये जरूरी नहीं है उसमें ही ज़्यादा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी पर हम लोग आते हैं। क्या कहता है, ये तो गलत हो गया ज़्यादा, कि लड़कों में तर्क और गणितीय चिंतन की जन्मजात क्षमता होती है। तो लड़का में होता है तो लड़की में क्यों नहीं होता है भाई, लड़की में भी तो होता है, इसलिए गलत हो गया। सी कहता है कि सामाजिक प्रभाव और शिक्षक शिक्षिकाओं की धारणाओं के कारण गणित को एक पुरुष का विषय माना जाता है। मेरी बात ध्यान से समझ जाइए, यहाँ एक वर्ड प्रयोग किया है, उसी से पकड़ लीजिएगा और जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। लिखा है क्या, सामाजिक प्रभाव, माने आप जिस समाज से आते हैं ना उस समाज में भाई माइंड में भर दिया गया है कि लड़का है ना तो तू गणित ले लो, लड़की है तो तू बायोलॉजी ले लो। ये समाज की बात है, इसलिए ये जा रहा है आपका
सी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है कि समाज प्रभाव और शिक्षक शिक्षिकाओं के धारणा के कारण, माने मन में धारणा बैठा लिया है, पुरुषों का विषय माना जाता है। गणित को क्या माना जाता है? पुरुषों का विषय, ये समाज में, लेकिन ऐसा नहीं है सर, यही मानना पड़ेगा आपको। ये समाज के कारण बोल रहा है इसलिए सही है। समाज में आज भी धारणा है, लड़की है बायोलॉजी ले लो डॉक्टर बनेगी, लड़का है इंजीनियर बनेगा। सुनते होइएगा आप लोग भी झेले होइएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा, डैश के परम से। कब से भाई बल दीजिएगा आप एक टीचर है, देखिए प्राथमिक स्तर के तो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं 1 to 5, लेकिन प्राथमिक स्तर से भी बेटर है बुनियादी स्तर। क्या है? बुनियादी समझते हैं? जड़। जैसे कि कोई भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? नीचे बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, उसका जड़ मजबूत करते हैं, बुनियाद मजबूत करते हैं, तब ना उस पर बिल्डिंग खड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान किस पर देना है? बुनियादी स्तर पर। आपका उत्तर ये होगा सबसे बेटर। अब अगला प्रश्न कहता है कि कक्षा में दशमलव का परिचय हेतु अध्यापक अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होगी? आसानी से कौन सा हो जाएगा दशमलव के लिए? आप एक टीचर है, दशमलव के लिए सबसे बेटर चीज क्या उपलब्ध हो जाएगा आसानी से? तो श्यामपट्ट चौक तो भाई ये गलत बात है, ये तो कभी सही जाता नहीं है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाने एवं रूलर, ये प्राथमिक विद्यालय में रूलर जो होता है वह बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, कार्टून भर के। रूलर मतलब पैमाना, रूलर मतलब ये आपका पटरी स्केल। आपका उत्तर सबसे बेटर बी। कंप्यूटर नहीं मिल पाएगा आसानी से, विभिन्न चार्ट, ये चार्ट से नहीं होगा दशमलव वाला बात, दशमलव की बात रूलर से हो पाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव बोला। अब ए बोलता है इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। मानक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नैदानिक में किया जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए मानक वर्ड का प्रयोग किया है, मानक तो खुद होता है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव आपका फर्स्ट में मिल रहा है क्या? इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है, फर्स्ट ही है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नोट करें, सभी कोई कभी भी मानक परीक्षण की बात करेगा फटाफट नोट करें, वहां पे नैदानिक परीक्षण जाएगा। मानक परीक्षण लेकर के आप लिख लीजिए नैदानिक परीक्षण, ये आपका दोस्त हो गया और काफी मजेदार दोस्त। मानक की बात करें नैदानिक, चलिए लिख लिए सर। चलिए अगला प्रश्न आ गया कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम सार्थक है? कम बोला, बोले तो क्या? कम की बात करा, बोले तो नेगेटिव। अब नेगेटिव हो जाए, आप नेगेटिव तो फटाफट मिलेगा। पैटर्नों की पहचान एवं सृजन, बहुत अच्छी बात है भाई, सृजन तो बहुत हिट वर्ड होता है, मजेदार होता है। और भी बोला समस्या के समाधान हेतु अनुमान लगाना एवं सन्निकट करना। अब अनुमान वाली पढ़ाई होती है कि नहीं? होती है प्राथमिक स्तर पर, ये भी ठीक है, लेकिन हमको खोजना है नेगेटिव। कौन हो जाएगा? ये तर्कना तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव रहता तो सबसे बेटर कौन होता? सी वाला। और नेगेटिव बात कर रहा है तो यहाँ पे या कलन विधि को याद करने की बात कर रहा है, ये नेगेटिव भरा हुआ है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। अगर आप लोग जितने नेगेटिव पॉजिटिव मिले हैं उसको याद किए होइएगा या नोट करते आ रहे हैं तो शायद ही आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो लोग रेगुलर है उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रोज यही मिल रहा है, मिलता है ना। चलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल
गणित को डैश होना चाहिए भाई। अब बताइए, स्मृति वाला होगा, गतिविधि वाला, अभ्यास वाला, मूल्यांकन वाला। गणित को कैसा होना चाहिए? गतिविधि के आधार पर कराएंगे। मैंने बच्चों को कहेंगे कि तुम तीन बच्चा आ जाओ, गतिविधि मतलब समझ लीजिए 3 बच्चा आ जाओ, तब पूछेंगे कितना बच्चा है, तब सब बोलेगा सर 3 है। फिर 2 को बुला लीजिए, अब कितना हो गया? तो सर 5 हो गया। इसको कहते हैं गतिविधि के द्वारा जोड़ पढ़ाना, बुला करके। तो गतिविधि से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कॉपी कलम से बेटर दैनिक जीवन वाला हो जाता है। अगला प्रश्न बोला कि कक्षा 5 के बच्चों को जब 23 + 17 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 उत्तर देता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, 5वां क्लास का बच्चा तुरंत बता दिया कि 40 होगा। ठीक है, वह पहले 17 + 3 को जोड़ देता है तथा बच्चे 20 को जोड़कर 40 बताता है। मैंने पहले वो क्या कर लिया, 17 3 को जोड़ लिया अलग, अब बाद में उसको 20 को जोड़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक बच्चों द्वारा किया गया है? तो भाई बच्चा तो काफी मजेदार बच्चा है, जोड़ का इसका प्रशंसा करने वाली बात है। तो कौन सा होगा उत्तर बताए? आपका ऑप्शन बोला फर्स्ट, सहचारिता जोड़ नहीं, अनुमान जोड़ नहीं, अपघटन तथा 10 पूर्ण करके जोड़ना। 10 वाली बात हो जाता है, 20 माने 10 वाली बात है ना, अपघटन माने तोड़ करके जोड़ा है। 7 गो अलग और 3 गो अलग, 17 गो और 3 गो। तो सबसे बेटर इसको कहते हैं, इसको एक और विधि कहते हैं। कौन विधि लिखवाए थे? प्रतिकारी विधि। अगर रहता तो वही जाता। अगला प्रश्न, प्रतिभा अपनी गणित कक्षा में कई व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां की आयोजन बनाती है। मैंने एक टीचर है, बहुत सारा आयोजन कर रहा है गतिविधियां का, जो अभी हमने बताया आप लोगों को, और क्रियान्वयन करती है। वह अपने अधिगमकर्ताओं को विविध गणितीय क्रीड़ाओं में भी सम्मिलित करता है। मैंने बच्चा को गतिविधि में क्या कर रहा है? शामिल कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिभा कक्षा के वातावरण को अति उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? सबसे बेटर तरीका से कौन निरूपित करेगा? अब आपका 4 ऑप्शन। उसकी कक्षा में अव्यवस्था और अधिगमकर्ता असमंजस में है। भाई गलत क्या क्या बोला? अव्यवस्था, असमंजस, ये आपका गलत हो गया। बी में एक और वर्ड गलत किया है, जो आप लोग बताइए। असमर्थ। और सी वाला भी बता दीजिए, इसमें कोई अपर्याप्त। तो ऐसे वर्ड का प्रयोग किया है जो नेगेटिव वर्ड है। तो वह गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ता की सहभागिता सुनिश्चित करती है। ये सबसे बेटर गया डी पर, कोई दिक्कत? ऐसे वर्ड को क्या करे, कॉपी कलम निकाल करके रखे और तुरंत नोट करते जाए, हमको कहना ना पड़े अब कि ये नोट करना है। जो घेरा गया उसको नोट करें। चलिए, गणितीय ज्यामितीय प्रक्रिया सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर होता है वह लाभदायक है क्या चीज़ के लिए? 3 ऑप्शन दिया हुआ है और 2 ही कुछ सही करना है। कौन सा सही जाएगा? ए में बोला कि आकृतियों गुणन अन्वेषण की अधिगम के लिए। भाई बहुत अच्छी बात है। ये जो अन्वेषण वर्ड है वह बहुत मजेदार वर्ड है। क्यों? अन्वेषण मतलब होता है खोजना, और खोजना बहुत हिट होता है, कहीं भी आएगा तो सही जाएगा, सीटेट सही मानता है। आकृतियों के रूपांतरण, आप कहिएगा सर रूपांतरण बोले तो क्या बदलना? तो नहीं करते हैं भाई। माना कि त्रिभुज ABC, ए क्या हो गया? रूपांतरण करना, बदलना। आकृति को आप मान लेते हैं तो उसको कहते हैं रूपांतरण, ये भी चलता है। लेकिन दी गई वस्तु की लंबाई मापने के लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है। आप लोग बताइए, लंबाई मापने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना है? नहीं बना है। सबसे बेटर आपका बी होगा। स्पीडोमीटर से लंबाई मापा जाता है, तो यह यंत्र है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला, स्पीडोमीटर से लंबाई नहीं है, स्पीड मापा जाता है, स्पीड मापा जाता है। लंबाई अल्टीमीटर से, तो वो अलग अलग चीज़ का, हवाई जहाज की यान का लंबाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षा में एक एक चीज़ पढ़ा जाएगा, कभी भी आप लोग फेल नहीं करिएगा, ये तो गारंटी देते हैं। अगर जो व्यक्ति मन लगा दिया
क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ दिया रहता है जो सबसे मज़ेदार है जीवन के लिए, और कभी भी रटने वाली बात ही नहीं होता है। सीटेट आगे रटने वाला पड़ जाएगा, बीपीएससी ये सब रटना पड़ेगा आपको। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में गणित माला का सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में कौन सा है? गणित माला का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सबसे बेटर ये बताना है। आपका ऑप्शन बोला गणितीय माला में विभिन्न रंगों के मोतियों की पहचान के लिए, आवाज संख्या के पता लगाने के लिए, या संख्या को शब्द में लिखने के लिए, या संपलाव गिनती स्किप गिनती सीखने के लिए। देखिए, आप लोग ये इसको नोट करें क्योंकि एक नया वर्ड है। स्किप करना आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर जब भी प्रचार आता है आप लोग तुरंत स्किप कर देते हैं, वही स्किप है, भगाना। तो गणितीय माला लिख करके आप नोट करें, संपलाव गणिती गिनती, आकोष्ठ में लिख लीजिएगा स्किपिंग गिनती, माने भगाने वाला, स्किप गिनती। गणितीय माला का प्रयोग मात्र इसी के लिए किया जाता है, और एक नया प्रश्न बना हुआ है ये अब की बार के लिए। चलिए, नोट कर लिए तो बेटर है, नोट नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। नया चीज है, एक बच्चा जो आकृतियों के अपने विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंध स्थापित कर सकता है। तो वह नहीं लेके हम आपको बोले हैं कि दो गो के बारे में बोल दे, कहाँ जाएगा? संबंध पर जाएगा। कहाँ जाएगा? संबंध स्तर। और संबंध स्तर को कौन सा स्तर बोलते हैं? अनौपचारिक बोलते हैं। देख लीजिएगा, अनौपचारिक बोलते हैं। स्तर 2। अब स्तर 2 का ट्रिक एक चीज देख लीजिए, समझ लीजिए। एक और ट्रिक निकल रहा है इससे कि स्तर 2 में 2 गो ज्यामिति नाम के बारे में बोलेगा। एक और चीज मिल रहा है। तो स्तर 2 बोले तो अनौपचारिक, और इसका एक और नाम है सर संबंध स्तर। क्या नाम है? संबंध स्तर। संबंध स्तर बोलते हैं इसको, अनौपचारिक को। इसमें कभी भी क्या कहेगा? संबंध करने की बात करेगा। अंतर संबंध लिखा हुआ है ऊपर, एक ही वर्ड है अंतर संबंध, उसी से पकड़ाया है, नहीं तो नहीं पकड़ाता। चलिए, 2 ज्यामिति नाम आ जाए, दूसरा का लेवल पर चल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बच्चों को 348 को 17 से भाग करने के लिए कहा गया। अब देखिए क्या करता है आपका बच्चा कि जब अधिकांश बच्चे ने निम्नलिखित विधि से प्रश्न हल किया। अब देखिए ऊपर लिख रहा है 17 दूना 34 काट दिया, 8 के 8 उतार दिया और इसको शेष छोड़ दिया, भाग पर लिख दिया। तो भाई बच्चा तो सही किया है, आप लोगों को भी लग रहा है कि सही है ना? सही। चलिए, तो आप जवाब दीजिए कि कौन सा उत्तर आपका जा रहा है। बच्चे द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटि को आप कैसे संबोधित करेंगे? गलत किया है क्या कर दिया है गलती? ओ हाँ, 8 को छोड़ दिया है, 0 मर्तबा में लगा करके तब 8 शेष लिखा जाता है। ये बात गलत लिखा है, बात सही पकड़े। चलिए, तो बच्चा गलती किया है, तो जब गलती किया है तो पकड़िए कि 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। उन्हें अभ्यास के लिए इसी प्रकार का उदाहरण देंगे, तो इस प्रकार के देंगे तो नहीं होने वाला है। क्या सुधर जाएगा? क्या नहीं सुधरने वाला है। चलिए, और भी कहता है कि उसके कलन विधि एक बार पुनः समझाए। फिर से समझाइएगा नहीं। अनौपचारिक विधियों द्वारा उत्तर का अनुमान लगाने के लिए बच्चों की सहायता करें। अनौपचारिक विधि जो होता है ना, घर की विधि होती है, मुड़कटिया होता है, देहाती होता है, उसको कहते हैं अनौपचारिक विधि। औपचारिक विधि रहता है तो विद्यालय की विधि। ठीक है, उत्तर कौन सा जाएगा? सी पर चल जाएगा। डी तो भाई क्या गलत लिख रहा है इसमें? गलत बता दीजिए जरा चूंट करके। हाँ, ये सूत्र को स्मरण करने वाली बात, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका गणित पार्ट खत्म हुआ और नेक्स्ट पार्ट हिंदी चलेगा।